कल के लेक्चर में अपन ने एक्स लिंक कैरेक्टर जो है उसको पढ़ा था, तो उसमें अपन ने रेड कलर आए और ड्रोसोफिला जो है इसका एग्जांपल लिया था, बराबर। तो जो आपका ड्रोसोफिला में आई कलर है ये एक्स लिंक कैरेक्टर होता है। एग्जांपल सेकेंड जो है ये आप ले सकते हो कलर ब्लाइंडनेस। इन ह्यूमन, तो जो आपके कोन सेल्स होते हैं इसमें तीन टाइप के कोन सेल्स रहेंगे। एक कोन सेल आपका रेड एब्जॉर्प्शन शो करता है, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड एंड ग्रीन जो कोन सेल्स होते हैं ये इनका जीन होता है ऑन क्रोमोसोम एक्स। तो आपका जो ब्लू के लिए जो कोन सेल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उसका होता है क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर। तो इसको आपको आईएमपी करना है कि जो ब्लू कलर के लिए जो कोन सेल रहेगा ये ऑटोसोमल कैरेक्टर शो करता है। तो जो रेड एंड ग्रीन कलर के लिए जो कोन सेल होता है वो क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब वो एक्स लिंक कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे कभी कभी जो आपका ऑटोसोमल या एक्स लिंक कैरेक्टर जो है इसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ह्यूमंस में कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर जीन आपका एक्स क्रोमोसोम के ऊपर के अगर आपके जीन म्यूटेट होते हैं तो ये आपका रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। बट अगर ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है तो उस केस में वो आपका जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 7 इसके ऊपर आपका जो जीन रहेगा वो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस रेड एंड ग्रीन अगर के ऊपर क्वेश्चन आया है तो वो एक्स लिंक है। अगर वो ब्लू के ऊपर आया तो क्रोमोसोम नंबर 7 मतलब वो ऑटोसोमल, ठीक है क्या यहाँ तक। हाँ सर। तो ह्यूमन आई जो है इसमें कौन सेल्स होते हैं जो तीन कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड एंड ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है इसका जीन होता है क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर। तो ब्लू कलर का जो पिगमेंट होता है इसके लिए जीन होता है क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाई लिंक कैरेक्टर जो है इसमें एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम को पढ़ा जाता है। तो जैसे एक्स वाई इंडिविजुअल जो है ये मेल में ही डेवलप होना चाहिए, बट एक्स वाई इंडिविजुअल जो है ये अगर आपका फीमेल के एक्सटर्नल कैरेक्टर को अगर डेवलप करता है तो उसको बोला जाता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो एक्स वाई इंडिविजुअल डेवलप फीमेल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल नो ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस बट टेस्टिस प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्स वाई इंडिविजुअल है इसमें ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस नहीं रहेगा, टेस्टिस प्रेजेंट रहेगा। बट फीमेल के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसको आपका ये एक्स वाई वाला जो जाइगोट रहेगा ये डेवलप कर लेगा। तो नॉर्मली एक्स वाई जो है ये मेल में डेवलप होता है, बट रिसेप्टर में
यहाँ पे म्यूटेशन के कारण या रिसेप्टर जो होता है हार्मोन के लिए, ये अगर डिफेक्टिव है तो वो आपका फीमेल में डेवलप हो जाए, ठीक है। बट उसमें ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस ये एब्सेंट रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोल रहे कि एक्स वाई अगर जाइगोट है तो ये टेस्टिस को डेवलप करेगा। टेस्टिस को डेवलप करेगा इसका मतलब ये टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। टेस्टोस्टेरोन अगर बाइंड होता है एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ में तो ये मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। बट अगर ये जो आपका एंड्रोजन रिसेप्टर है इसमें अगर डिफेक्ट आ गया तो ये आपका मेल में डेवलप नहीं होगा, मतलब टेस्टिस तो प्रोड्यूस होगी वहां पे, बट उसका एक्सटर्नल जो भी कैरेक्टर है ये फीमेल की तरह होगा, इसलिए उसको बोला जाता है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन रिसेप्टर जो है इसके लिए जीन प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर और इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल। यहां तक ठीक है क्या? उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट 4 मार्क के लिए सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। अब देखो हमने सेक्स लिंक कैरेक्टर और एक्स और वाई लिंक कैरेक्टर में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी जीन जो है ये आपका सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है, कोई भी जीन जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है उसका जीन आपका सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते थे? सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स लिंक कैरेक्टर। कॉन्सेप्ट को समझ लो, हाँ इसमें कंफ्यूजन होता है। क्या बोला है मैंने? कोई भी कैरेक्टर के लिए अगर जीन आपका सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसको बोला जाता है सेक्स लिंक कैरेक्टर। बट अगर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करते तो एक्सप्लेनेशन अलग हो जाता। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक कैरेक्टर दोनों में डिफरेंस है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है इसमें अपन पढ़ते सेक्स इन्फ्लुएंस और दूसरा पढ़ते सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। अब देखो सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड ये दोनों का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक जीनोटाइप है, कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस है फिर भी अपन क्या बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ डोमिनेंसी ऑफ ए ऑन दी स्मॉल ए ये कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है। बराबर है क्या? हाँ। बट अपन ऑटोजोम के केस में या इसके पहले जो भी एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें अपन ने क्या क्या बोला था कि वहां पे मेल हो या फीमेल हो, हेट्रोजाइगस है, ए डोमिनेंट है तो कैरेक्टर डेवलप होने वाला है।
मतलब सिंपल कि अगर आपके पास में कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये आपका टॉल ही रहने वाला है, ठीक है। बट अगर मैंने आपको थोड़ा सा अलग एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने क्या बोला कि अगर ये मेल है तो इसका हाइट हो जाता है 6 फीट, और अगर ये फीमेल है तो इसका हाइट हो जाता है 5 फीट, ठीक है। और अगर स्मॉल टी है तो अपन बोलते हैं कि ये डॉर्फ होने वाला है, मतलब इसका कुछ ना कुछ हाइट रहेगा, जैसे 2 फीट है। अब देखो कि जीनोटाइप आपका हेट्रोजाइगस है, मेल हो या फीमेल हो, आपका वो टॉल फिनोटाइप दे रहा है। बट जब अपन मेल एंड फीमेल जो है इसका जब हम क्या देख रहे हैं, हाइट देख रहे हैं, तो मेल में क्या दिख रहा है रे आपको 6 फीट, और फीमेल में कितना दिख रहा है 5 फीट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि मेल में हाइट ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, तो फीमेल में हाइट उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रही। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ये हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिफरेंसेस। जो भी मेल एंड फीमेल में हार्मोन्स होते हैं उसमें अगर हाँ डिफरेंस सर। आता है तो उसके वजह से आपका जो कैरेक्टर है इसके अपीयरेंस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। किसी में बहुत ज्यादा पेनिट्रेट हो रहा है, किसी में कम पेनिट्रेशन, मतलब किसी में 100% आपको कैरेक्टर का अपीयरेंस दिख रहा है, किसी में आपका 60% 40% दिख रहा है। जैसे अपन बात करके देखते कलर की, जैसे अपन ने बोला था ना कैपिटल बी जो है ये आपका क्या करता है, ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करता है। तो ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करता है तो अपन ने क्या बोला कि मेल और फीमेल, मेल में अगर देखते तो सेम जीनोटाइप आपको ब्लैक कलर दे रहा है, बट फीमेल में देखते तो ये आपको ग्रे कलर दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ग्रे कलर फीमेल में दे रहा है, ब्लैक कलर मेल में दे रहा है, जीनोटाइप तो सेम है। बट आप क्या बोलोगे कि मेल में पेनिट्रेंस ज्यादा है, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका ब्लैक जीन जो है इसका एक्सप्रेशन मेल में बहुत ज्यादा होता है, फीमेल में कम है, इसलिए वो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो इसमें क्या हो सकता है कि जो मेल के हार्मोन्स है वो इस जीन के एक्सप्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और जो फीमेल के हार्मोन है वो इस जीन के एक्सप्रेशन को उतना लेवल तक नहीं बढ़ा रहे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसके पेनिट्रेंस में आपको डिफरेंस दिखता है। दूसरा, अगर मैंने क्या बोला कि ये जीनोटाइप है और हमारे जेनेटिक्स के हिसाब से ब्लैक देना चाहिए, बट मेल जो है इसमें ये ग्रे कलर दे रहा है या ये अपन पकड़ रहे कि ब्लैक दे रहा है, बट फीमेल में ये एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है। फीमेल में ये आपका येलो कलर जिसको अपन कलरलेस बोलते थे ये एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि आप फीमेल में कैपिटल बी रखो, कैपिटल बी स्मॉल बी रखो, और स्मॉल बी का तो सवाल ही नहीं है। आप अगर ये दो जीनोटाइप भी रखते हो तो भी फीमेल जो है इसमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता, भले ही जीनोटाइप के हिसाब से वो ब्लैक फिनोटाइप देना चाहिए बट वो नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि जीन एक्सप्रेशन ही नहीं हो रहा है। क्यों जीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है? क्योंकि जो फीमेल के हार्मोन्स है वो उस जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करके रख रहे हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कैरेक्टर सिर्फ किस में एक्सप्रेस होता है? मेल में। तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि ये इट इज लिमिटेड ओनली फॉर द मेल। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। तो दो तरीके के अपन एग्जांपल पढ़े, एक कि आपका जो कैरेक्टर है इसका पेनिट्रेंस एक में बहुत ज्यादा होता है, दूसरे में बहुत कम होता है। तीसरा
कि एक में वो अपीयर होता है पर दूसरे में बिल्कुल अपीयर नहीं होता, तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को बोला जाता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ठीक है क्या यहां तक? यहां तक ठीक है क्या? हाँ सर। अब देखो सेक्स इन्फ्लुएंस जो है हाँ इसमें सर। पेनिट्रेंस ऑफ ट्रेड्स हाँ पर इन हाँ सर। टू सेक्सेस, दो अलग अलग सेक्सेस जो है मेल एंड फीमेल, इसमें पेनिट्रेंस अलग है। फॉर एग्जाम्पल मेल जो है इसमें पेनिट्रेंस आपका 100% है, तो फीमेल जो है इसमें पेनिट्रेंस आपका 80% दिख रहा है। तो इसकी वजह से जो ट्रेट अपीयर हो रहा है उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, बराबर। उसके बाद सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिमिटेड का मतलब क्या रे? पेनिट्रेंस इज 100% इन ओनली वन सेक्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेल जो है इसमें 100% है, बट फीमेल में कितना है? तो फीमेल में 0% है। तो उसको क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टर सिर्फ मेल में दिखाई देता है, फीमेल में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मतलब फीमेल में पेनिट्रेंस 0 है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? इट इज लिमिटेड ओनली फॉर दी वन सेक्स। तो वो सेक्स लिमिटेड हो गया। समझ में आया क्या? हाँ सर। उसके बाद में नोट में लिख लो ऐसा क्यों होता है। लिखो उसमें genes for this character present in both sexes, genes for this character present in both sexes, male as well as female, but expression is influenced by सेक्स हार्मोन। तो जो एक्सप्रेशन है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? सेक्स हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है क्या? हाँ। दूसरी बात और एक बात, हाँ, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है ये इसके जो जीन्स होते हैं ये सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी बात नहीं कर रहे अपन। इसके जीन आपके ऑटोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है क्या? जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑटोसोम। और वो ऑटोसोम वाले जो जीन है इसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस करता है वो सेक्स हार्मोन। सेक्स लिंक कैरेक्टर अलग, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस अलग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? सर एक बार बताइए। तो सेक्स लिंक कैरेक्टर, कैरेक्टर बोला है ना, इसका मतलब वो कैरेक्टर के लिए जीन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। जैसे ये इसको एक्सप्लेन किया अपन ने।
ठीक है। बट अगर जीन एक्सप्रेशन is induced by सेक्स हार्मोन, जीन कहां पे प्रेजेंट है? ऑटोजोम के ऊपर, बट उसके एक्सप्रेशन को इंड्यूस कौन कर रहा है? सेक्स हार्मोन। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। मतलब पर्टिकुलर सेक्स उनके अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। हाँ सर। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे बियर्ड इन गोट वाला एक एग्जाम्पल है, या मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, आपको पूरा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा। मेल जो है ना, इसके हेयर का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है, इसको बोला जाता है पैटर्न बाल्डनेस। पता है क्या? ये पैटर्न बाल्डनेस जो है ये सिर्फ आपको मेल में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्रदर और ये सिस्टर है, मतलब पेरेंट एक ही रहेंगे। ठीक है। बट जो फीमेल होती है इसमें आपको पैटर्न बाल्डनेस दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्सप्रेशन होता है, ऐसा नहीं है कि जीन इसके पास में नहीं है, जीन फीमेल के पास में भी रहेगी। ठीक है। जीन सिस्टर के पास में भी है, ब्रदर के पास में भी है, बट पैटर्न बाल्डनेस सिर्फ किस में दिखता है? सिर्फ मेल में दिखता है, मतलब ब्रदर में दिखाएगा। इसका रीजन क्या है? कि जो मेल के सेक्स हार्मोन है ये पैटर्न बाल्डनेस वाले जीन को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। तो फीमेल में अगर पैटर्न बाल्डनेस के लिए अगर जीनोटाइप है तो वहां पे एक्सप्रेशन होगा, बट बहुत कम होगा, क्योंकि उसके सेक्स हार्मोन की वजह से उस कैरेक्टर का पेनिट्रेंस जो है ये बहुत ज्यादा नहीं है। 30 या 40% आपका पेनिट्रेंस है, तो फीमेल में उतना ज्यादा पैटर्न बाल्डनेस आपको दिखाई नहीं देता। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो जैसे ये तो अपना जो एग्जाम्पल है पैटर्न बाल्डनेस का, तो ये तो आपको हर एक जगह पे दिखाई देता है कि अगर जो भी फादर है इसमें अगर पैटर्न बाल्डनेस है तो इसके बच्चे में भी पैटर्न बाल्डनेस आ जाता है। बट जो डॉटर होती है उसमें पैटर्न बाल्डनेस जो है उसका इफेक्ट बहुत कम दिखाई देता है। दिखता है ऐसा नहीं है, दिखता है, बट उसका पेनिट्रेंस बहुत कम होता है। ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का, कि मेल में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, फीमेल में कम हो रहा है, तो पेनिट्रेंस आपका डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। अब देखो बियर्ड इन गोट वाला जो एग्जाम्पल है ना, इसमें कैपिटल बी जो है ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट इन मेल, और रिसेसिव होता है इन फीमेल। इसका मतलब पहले समझ लो। ठीक है। अगर मेल जो है इसका जीनोटाइप कैपिटल बी एंड कैपिटल बी निगेटिव अगर ये है तो भी बियर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है कि ये जीन
मेल के लिए डोमिनेंट है, मतलब एक भी जीन अपना काम कर लेगा। बट फीमेल के लिए ये जीन रिसेसिव है। फीमेल में बियर्ड तभी डेवलप होगी जब जीनोटाइप आपका बी पॉजिटिव रहेगा। मतलब रिसेसिव अगर बोला है तो आपको एलएल कितने चाहिए, 2 चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ उसके बाद में बी निगेटिव, ये जो रहेगा ये नो बियर्ड वाला एलएल है आपके पास में। अगर ये है तो बियर्ड डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम क्रॉसिंग करके देखते हैं। क्रॉसिंग करेंगे बी निगेटिव का बी पॉजिटिव के साथ। अगर आप इसका क्रॉसिंग करते हो तो ये जैसे ये फीमेल है और ये आपका मेल है, इसका आपने क्रॉसिंग किया। क्रॉसिंग करने के बाद में क्या मिलेगा रे? बी निगेटिव या बी पॉजिटिव बी निगेटिव मिल गया आपको, बराबर है। हाँ बी पॉजिटिव बी निगेटिव मिल गया। इसको अपन क्या करेंगे, अभी एक मेल लेंगे चल और सेम सेल्फ क्रॉसिंग करनी है ना F2 के लिए, तो एक फीमेल लेंगे, बराबर है। इनको क्रॉस करेंगे, जीनोटाइप क्या मिल जाएगा आपको? बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी निगेटिव बी निगेटिव बी निगेटिव, जो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था सेम। ठीक है क्या? इसका रेशो कितना होता है? रेशो क्या रहेगा? 1:2:1। जीनोटाइप का रेशो होता है 1:2:1, बराबर। अब इसमें एक मेल और एक फीमेल, और अब इनका हमें फिनोटाइप देखना है, तो फिनोटाइप देखते जाएंगे। अब आपको ही बताना है मेल में और फीमेल में कहाँ पे बियर्ड का डेवलपमेंट होगा। पहले एग्जांपल में बियर्ड डेवलप होगा क्या मेल में और फीमेल में? हाँ होगा। यस इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, बराबर। हाँ दूसरा एग्जांपल हेट्रोजाइगस है, फीमेल में होगा क्या? नो नहीं, क्योंकि रिसेसिव है फीमेल में तो 2 एलएल चाहिए। यहाँ पे डोमिनेंट है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका रिसेसिव है फॉर दी नोबी है। मतलब अगर अपन मेल का रेशो अगर निकालते तो मेल का रेशो कितना है? अरे कितना रेशो है? 3:1। नहीं समझा ना? नहीं। इसका कितना है? पहले वाले का 1/4, दूसरे का 2/4, तीसरे का 1/4। अब समझा क्या? हाँ सर। अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, बीएड वाले को ऐड करेंगे तो बीएड वाले कितने? 3/4। नो बीएड वाले कितने? 1। तो इसका फिनोटाइपिक रेशो 3:1। इसका फिनोटाइपिक रेशो बता सकते हैं क्या? इसका बता सकते हैं? तो 1 ही आएगा ना सर। 1:3 आएगा। एक आपका रहेगा बीएड वाला और बाकी रहेंगे आपके नॉन बीएड वाले, बराबर है क्या? नहीं समझा? समझा सर।
अरे जैसे अपन अभी तक करते आए हैं वैसे ही करना है। अपन ने क्या किया, ये अपन सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर पढ़ रहे, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, पहले फिनोटाइप निकाला। फिनोटाइप जो है ये आपका पहले जीनोटाइप बी पॉजिटिव का मेल एंड फीमेल में बियर्ड डेवलप होगा। दूसरा जो है हेट्रोजाइगस, तो मेल में तो होगा बट फीमेल में नहीं होगा क्योंकि फीमेल के लिए वो रिसेसिव है। उसके बाद में फोर्थ वाला दोनों में भी नहीं होगा। अब एडिशन करो, मेल में कितने बियर्ड वाले हैं, तो 3 बियर्ड वाले हैं। ये अपना तो फिनोटिपिक रेशो ही है, ये जैसे पहले लिखते थे यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है अपन ने। फीमेल में कितने हैं बियर्ड वाले, तो एक ही आ रहा है जो होमोजाइगस है, ऊपर वाला बी पॉजिटिव, बट हेट्रोजाइगस भी नहीं देगा और आपका होमोजाइगस बी नेगेटिव भी नहीं देगा। तो नॉन बियर्ड वाले 3 है और बियर्ड वाला 1 है, तो इसलिए रेशो 1:3 लिखा। उधर रेशो अपन ने लिखा 3:1, मतलब बियर्ड वाले 3 है और नो बियर्ड वाले 1 है। ठीक है अभी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं आया ना? P positive for pattern baldness and P negative for the normal। ठीक है, P positive is dominant for male। इसका मतलब क्या रे, कि अगर मेल के पास में P पॉजिटिव एक भी अगर है तो उसमें पैटर्न बाल्डनेस डेवलप हो जाएगा, बराबर। हाँ अगर हमने बोला इट इज रिसेसिव फॉर फीमेल, तो इसमें बी पॉजिटिव पी पॉजिटिव ही चाहिए। हेट्रोजाइगस में एक एलल पॉजिटिव है तो वो इससे काम बनने वाला नहीं है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ही वो पैटर्न बाल्डनेस डेवलप कर पाएगा। तो अपन ने क्या किया, पहले मेल और फीमेल लिया, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, क्रॉस करके देखो, मेल फीमेल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ऑटोसोमल कैरेक्टर है। यहाँ पे पी पॉजिटिव पी नेगेटिव आ जाएगा, तो इसमें अपन बोलेंगे कि ये अगर मेल है तो क्या होगा और अगर फीमेल है तो क्या होगा। मेल है तो हेट्रोजाइगस है बट मेल में डोमिनेंसी होती है, इसलिए पैटर्न बाल्डनेस दिखने वाला है। बट फीमेल अगर है तो इसके लिए रिसेसिव है, मतलब पैटर्न बाल्डनेस नहीं दिखेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। अब अपन ने हाँ क्या सर। किया कि सेम जीनोटाइप वाले मेल एंड फीमेल को क्रॉस किया, इसको बुलाता है सेल्फ क्रॉसिंग। इसमें क्या होगा, सेम जीनोटाइप वाले के बीच में क्रॉसिंग किया तो अपने को 3 टाइप के जीनोटाइप मिल जाएंगे। जैसे अपन कैपिटल टी और स्मॉल टी हेट्रोजाइगस का क्रॉसिंग करते थे तो हमें यहाँ पे मिलता था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले जीनोटाइप मिलते थे। तो कैपिटल टी इज टू हेट्रोजाइगस इज टू स्मॉल टी, इसका रेशो लिखा था 1/4, इसका लिखा था 2/4 और इसका आता है 1/4। यहाँ तक ठीक है। अब ये दोनों जो है ये टॉल देते थे, इसलिए अपन ने इसका रेशो कंबाइन किया था 3/4 इज टू 1/4, ऐसे अपन ने फिनोटाइप रेशो लिखा था। अब देखो कि ये आपका रेशो क्या देगा, पी पॉजिटिव क्या होता है इसका रेशो 1/4, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव क्या होता है 2/4, 2/4 पी नेगेटिव क्या होता है 1/4। 1/4 बट अगर अपन ने ये मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग देखा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा किसमें बियर्ड डेवलप होगा और किसमें नहीं। तो आप मुझे ये बात बताओ, मेल में बियर्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा पहले जीनोटाइप के केस में? यस।
ट्रू। पहला जो जीनोटाइप